मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। चारों तरफ में सुंदर फूलों की पौधा को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इस प्रकार कहीं भी मैं नहीं देखा है। इसका नाम बैनिंग बुश कहते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब मूसा के पास सबसे पहले मिला था, उस वक्त जलती हुई झाड़ी के बीच में दर्शन दिया ना, उसी को स्मरण करके इन्होंने बैनिंग बुश नाम रखा है। परमेश्वर की सृष्टि इतनी अनोखी और इतना प्यारा है। सारे जगह में इतने सुंदर सुंदर फूलें और पौधों को देख सकते हैं। ये सारे सृष्टि को देखने के वक्त में आपका मन में अपने आप से प्रभु को स्तुति करेंगे। प्रभु ने इतने सुंदर ढंग से हमारे लिए सृष्टि की। हमेशा परमेश्वर को, सृष्टि को स्मरण करके धन्यवाद देना। आज परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन करेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा क्षेत्र में आजादी नहीं है। बिल्कुल आप बंधन के जैसे हैं। गुप्त रूप का पाप का बंधन में है। आप उसे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। दिन प्रतिदिन उसी बंधन की सतावट में परेशान है। कभी कभी आपके अंदर डर के पाए जाते हैं। डर के चलते बहुत परेशान है। दिन में बहुतों के साथ खुशी के साथ रहते हैं, लेकिन रात में एकांत में बहुत ही तकलीफ के साथ रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर मन की दबाव, डिप्रेशन कहते हैं, इतना उदास हो जाते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ बंधन में परेशान में है और शरीर की कमजोरी है, दुर्बलता और डर है। कुछ न कुछ क्षेत्र में आपके लिए आजादी की आवश्यकता है। आपने खुद से इतना कोशिश किए हैं, इलाज किए, कोई लाभ नहीं मिला। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को दिया, उसका नाम है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हम पर उतर जाते हैं तब बहुत ही बड़ी आजादी मिलती है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अहम्य ज्योति में रहते हैं, अदृश्य परमेश्वर है, वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करके आजाद करते हैं। उस परमेश्वर को आप देख नहीं सकते, उनसे आप सुन सकते हैं। तब हमें पवित्र आत्मा को मांगना, प्रभु तू अपनी आत्मा से मुझे भर देना। तब परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके पास उंडेल के और पूरे पूरे आजादी को देता है। अगर किसी भी बातों में आप बंधन में हैं, गुलाम है, दिल की खुशियां आपसे निकल जाएगी। पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस आजादी को आप जीवन में महसूस कर सकते हैं। आपका विचारधारा में एक आजादी की आवश्यकता, आपका शरीर में एक आजादी की आवश्यकता, सोच विचार में आपका जीवन में आजादी की जरूरत है। किसी भी क्षेत्र में यदि आजादी चाहिए तो जब अभी हम प्रार्थना करेंगे अपने पवित्र आत्मा की, प्रभु आपके पास उंडेल देगा। उसके द्वारा आपके जीवन में बड़ा एक परिवर्तन को और आजादी को आप महसूस करेंगे। प्रतिदिन इस परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के लिए हमें प्रार्थना करने से प्रतिदिन प्रभु हमें आजादी के साथ अगुवाई करेगा। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह की सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। इसी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यीशु मसीह की उपस्थिति को जीवन में महसूस करेंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा चाहिए। उस वक्त परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको भर देगा, आप आजादी को पाएंगे। क्या आज पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे? आइए हम दुआ करें। हे परमेश्वर, तू ही आज इन सारे लोगों के जिंदगी में आजादी करना है। जो कोई अपने दिल की आजादी के लिए, अपने आत्मा की बंधन की आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको आज तो आजाद करना है। सबके अंदर आज उस पवित्र आत्मा का उपस्थिति उतर के आज तो आजाद करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा इनका जीवन का सारे बंधन टूटने के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम में। आमीन आमीन।